हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। मैं आप लोगों को ऑटोकैड के ड्रा टूल बार पहले बता चुका हूं पिछले के लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में मैं मॉडिफाइड टूल बार का और एक कमांड बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फिलेट कमांड बताया था। आज का जो कमांड है वो है शैम्फर कमांड। शैम्फर कमांड फिलेट कमांड के जैसे ही है, ये भी एक मॉडिफाइड टूल बार से ही आता है। मॉडिफाइड टूल बार में आप देखेंगे तो आपको शैम्फर कमांड मिल जाता है। तो शैम्फर कमांड के जो शॉर्टकट की होता है वो होता है CHA। इसके लिए हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसको हम शैम्फर करेंगे। ये मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। तो देख सकते हैं कि ऐसा एक रेक्टेंगल हमारे पास बन गया है और इस पे हम अब शैम्फर कमांड यूज करेंगे। तो शैम्फर कमांड में भी फिलेट के जैसे ही दो ऑप्शन मिलते हैं हमको, डिस्टेंस और एंगल के, और इसमें नॉन ट्रिम और ट्रिम का मोड भी रहता है। और साथ ही हम इस पे डिस्टेंस ले सकते हैं लाइन का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं CHA कीबोर्ड से एंटर करता हूं। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन बोल रहा है, ये मैं फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट सेकंड लाइन बोल रहा है। तो देखेंगे कि यहाँ से एक जो है शैम्फर लाइन आ गया है। अब हम इसको देखते हैं लाइन का लेंथ कैसे लेते हैं, डिस्टेंस कैसे लेते हैं। CHA एंटर करेंगे और D एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट लाइन का लेंथ पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये मैं 2 फीट कर देता हूँ, एंटर। स्पेसिफाई सेकंड शैम्फर डिस्टेंस, ये मैं दूसरा डाल देता हूँ 3 फीट, एंटर। फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करें तो उसके साथ जो लाइन ज्वाइन होगा, जो अटैच होगा, वही सेकंड लाइन होगा। तो इसका फर्स्ट लाइन ये है, अगर सेकंड लाइन या तो ये होगा या ये होगा। वैसे आप देखेंगे कि अगर फर्स्ट लाइन आप इसको ये ले रहे हैं तो सेकंड लाइन आप तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। तो मान लो मैं फर्स्ट लाइन यहाँ लेता हूँ और सेकंड लाइन यहाँ लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शैम्फर का लाइन आ गया है। इसका डायमेंशन हम एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने दिया था। ये डायमेंशन टूल बार में गए, सेकेंड लाइन का हमने 3 फीट दिया, तो ये 3 फीट पे शैम्फर कर दिया है। वैसे ही फर्स्ट लाइन का चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट लाइन का 2 फीट आ गया। तो इस तरीके से आप शैम्फर कर सकते हैं। ये नॉन ट्रिम मोड में था इसलिए ये वाले इसको ट्रिम नहीं किया। एक बार हम ट्रिम मोड पे इसको फिर से कर लेते हैं शैम्फर। CHA एंटर, डिस्टेंस वही रहने देते हैं। हम ट्रिम मोड चेंज करते हैं तो उसके लिए T एंटर करेंगे और यहाँ पे ट्रिम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लाइन ट्रिम हो गई है और इस कॉर्नर से 3 फीट ऐसा और यहाँ से 2 फीट ऐसा ये शैम्फर लाइन ये आ गया है। तो इस तरीके से आप शैम्फर कमांड यूज कर सकते हैं। वैसे ही शैम्फर कमांड में एंगल कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। CHA एंटर करना है आपको, फिर एंगल देना है, A एंटर। तो सबसे पहले लेंथ पूछेगा आपको, ये हम लेंथ ले लेते हैं 3 फीट। उसके बाद आपको एंगल पूछेगा कि आपको कितने एंगल पे शैम्फर करना है। ये मैं 70 डिग्री ले लेता हूँ। तो ये फर्स्ट लाइन ले लेता हूँ बेस लाइन और ये सेकंड दूसरा ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे 70 डिग्री में ये शैम्फर हो गया है। ये मैं बेस लाइन इसका बना लेता हूँ, इसका हम एंगल चेक कर लेंगे। यहाँ से एंगुलर का ऑप्शन ये है, डायमेंशन टूल बार में जाने के बाद ये दूसरा। तो ये 70 डिग्री पे ऐसा शैम्फर हो गया है। वैसे ही शैम्फर में जो है फिलेट के जैसा मल्टीपल भी ऑप्शन आता है और पॉलीलाइन के लिए भी आता है। तो सबसे पहले हम एक कमांड ऑब्जेक्ट बना लिए, इस पे हम मल्टीपल के लिए हम मल्टी ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। ये हम मल्टीपल ले लेते हैं। CHA एंटर करेंगे, डिस्टेंस के लिए D एंटर करेंगे। स्पेसिफाई फर्स्ट शैम्फर डिस्टेंस, ये हम कर देते हैं 4 फीट। स्पेसिफाई सेकंड शैम्फर डिस्टेंस, ये हम ले लेते हैं 5 फीट। ट्रिम मोड के लिए हम इसको नॉन ट्रिम कर देते हैं। अब हम मल्टीपल अगर लेना है तो M एंटर करना है हमको। ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए था, अब हम मल्टीपल के लिए लेते हैं। CHA एंटर, M एंटर। तो जैसे ही हम पहली बार शैम्फर किए तो हमारा कमांड से एग्जिट नहीं हुए हैं, हमारे पास और भी आगे के लिए शैम्फर करने के लिए ऑप्शन में है, अभी कमांड में है। तो ऐसा शैम्फर कर लेंगे।
तो आप ऐसा मल्टीपल कितना ही बार सैम्पर कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप सैम्पर कर सकते हो। पॉलीलाइन में भी ये कमांड यूज होता है। पीएल ऑब्जेक्ट से भी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है इस टाइप सा, उसको भी सैम्पर कर सकते हैं। CH एंटर, डिस्टेंस लेते हैं D एंटर, फर्स्ट ले लेते हैं 1 फीट, दूसरा ले लेते हैं 2 फीट। ये फर्स्ट और ये सेकंड। नॉन ट्रिम मोड में था ये, तो ये हमारा ट्रिम नहीं हुआ। ये चेक कर लेते हैं। ये 2 फीट लिया था और ये 1 फीट। वैसे आपको एंगल में लेना है तो एंगल के लिए CH एंटर करना है, सैम्पर कमांड। फिर एंगल के लिए A एंटर करना है। फर्स्ट लेंथ लेना है हमको, स्पेसिफाई करना है। ये मैंने कर दिया 4 फीट। उसके बाद एंगल पूछेगा, ये मैं एंगल ले लेता हूँ 76 एंटर। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया और सेकंड पॉइंट। नॉन ट्रिम मोड में इसलिए इसने यहाँ पे इसको ट्रिम नहीं किया। अब इसका हम एंगल चेक कर लेते हैं। ये 76 डिग्री में आ गया हमारा। और सैम्पर लेंथ चेक कर लेते हैं 4 फीट। तो आप इस तरीके से सैम्पर कमांड यूज कर सकते हैं। ये है लगभग फिलेट जैसे ही काम करता है। आप दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि सैम्पर और फिलेट में क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे दोनों को यूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ये। और आगे के लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल IM AutoCAD सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।